कक्षा 10 में आज जो तीसरा भाग है वो है विनिमय विपत्र का। व्यापार में विनिमय विपत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें कम से कम हाई स्कूल के बच्चों का 10 नंबर में और इंटरमीडिएट में 6 नंबर का सवाल ये आता है। विनिमय विपत्र व्यापारिक लेन देन को सुविधा में देखते हुए ये बनाया गया है। पैसे का भुगतान 3 माध्यमों से किया जाता था। एक विनिमय विपत्र, दूसरा प्रतिज्ञा पत्र, तीसरा हुंडी। वर्तमान समय में सुविधा को देखते हुए डेबिट यानी ऋणी, विक्रेता यानी ऋणदाता को भविष्य में निश्चित समय पर भुगतान करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे विनिमय पत्र एक यह शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है, जिस पर लिखने वाले का हस्ताक्षर होता है और जिसमें एक निश्चित अवधि तथा आदेशित व्यक्ति को विषय के वाहक को उसमें से उल्लिखित राशि का निश्चित समय पर भुगतान करने को आदेश देता है। विनिमय विपत्र बनाते समय क्योंकि ये उधार माल पर बेचा जाता, जब उधार चाहे खरीदा गया हो या उधार माल बेचा गया हो, यानी नगद माल पर ये नहीं बनाया जाता। विनिमय विपत्र केवल विक्रेता बनाता है। विक्रेता क्रेता के ऊपर वो एक बिल लिखता है कि एक निश्चित समय पर भुगतान हो जाने के बाद उस रकम का वो भुगतान कर सके। इस तरह विनिमय पत्र बनाते समय कुछ निश्चित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यह एक शर्त रहित होता है, इसमें लेखक यानी विक्रेता का हस्ताक्षर होना चाहिए, इसमें एक निश्चित अवधि होती है, वो डेट पड़ा होना चाहिए, इसमें एक निश्चित रकम होती है वो होनी चाहिए, क्रेता को इसमें स्वीकृति अनिवार्य होती है। यह विक्रेता और विक्रेता क्रेता के ऊपर इसको लिखता है। इसमें 3 पक्ष होते हैं, आहर्ता अथवा लेखक, अंग्रेजी में इसको ड्रावर कहते हैं। वह व्यक्ति जो विपत्र लिखता है वो आहर्ता या लेखक या ड्रावर कहलाता है। आहारी अथवा स्वीकारकर्ता ड्रावी, वह व्यक्ति जिसको भुगतान करने के लिए निर्देश दिया जाता है उसे ड्रावी कहते हैं। तीसरा होता है आदाता या प्राप्तकर्ता पेयी, जिसके नाम पर विनिमय विपत्र लिखा जाता है और ले जाकर के बैंक से भुगतान करता है। कहने का मतलब विनिमय विपत्र में 3 पक्ष होते हैं, विक्रेता, क्रेता और बैंक। इसी तरह देय तिथि, जब ये हम देय तिथि का समय आता है तो इसमें एक अनुग्रह दिवस होता है जो कि 3 दिन विक्रेता अपने संबंधित डेट पर वसूलने के जो समय देता है उस पर 3 दिन के लिए वो रियायती के जो दिए जाते हैं। जैसे 1 जनवरी को किसी ने माल को भेजा 2 माह का अवधि दे करके, तो 1 जनवरी से 2 माह यानी 1 मार्च हुआ। जब उसमें 3 दिन अनुग्रह दिवस के जोड़ दिए जाते हैं तो 4 मार्च होगा। यानी विक्रेता जब 1 जनवरी को कोई माल 2 माह की अवधि के लिए दे रहा है तो जो भुगतान करने की तिथि होगी वो 4 मार्च होगी, क्योंकि 3 दिन अनुग्रह दिवस क्रेता को जोड़ करके क्रेता को 3 दिन की छूट वो देता है। जो विशेष इसमें है, विनिमय पत्र के जर्नल के कुछ नियम होते हैं। ये हाई स्कूल और इंटर दोनों में है। हाई स्कूल में बच्चे इसको ध्यान से लिख कर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें 3 पक्ष हमने बताया कि विक्रेता, क्रेता और बैंक। माल लिखने वाला, माल बेचने वाला विक्रेता होता है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हम दे रहे हैं, जैसे माना ए विक्रेता है और बी क्रेता है। तो जब हम माल बेचते हैं, माल भेजते हैं क्रेता के पास, तो क्रेता को ऋणी और विक्रय खाते को क्रेडिट करते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट क्रेता के खाते में होता है कि क्रेता के खाते में क्रय खाता ऋणी और ए का होता है, क्योंकि जो व्यक्ति खाता बनाता है वो अपना नाम अपना नहीं लिखता है, तो वो दूसरों के लिए ही बनाता है। जर्नल के नियम में ये पिछले साल बताया गया था। फिर जैसे दूसरा है विपत्र खाता, इसमें प्राप्त विपत्र खाता ऋणी बी का, और क्रेता के खाते में होगा
की स्वीकृति देने पर। तो यहाँ जैसे प्राप्य विपत्र खाता डेबिट है तो वहाँ देय विपत्र खाता डेबिट होगा, और यहाँ प्राप्य विपत्र खाता है तो यहाँ देय विपत्र खाता होगा। यानी वहाँ बी के स्थान पर ए डेबिट हो जाएगा और प्राप्य विपत्र डेबिट है तो देय विपत्र क्रेडिट हो जाएगा। भुगतान करने पर विक्रेता के खाते में भुगतान करते समय रोकड़ खाते को हम डेबिट करते हैं और प्राप्य विपत्र खाते को क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्रेता जब इसका भुगतान करता है तो इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ प्राप्य विपत्र खाता विक्रेता के खाते में क्रेडिट है तो उसके खाते में देय विपत्र खाता क्रेडिट हो जाता है।